हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे बीज गणित के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, उस पर चर्चा करेंगे जो घातांक वाले हैं। घातांक वाले जो बीज गणित के प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक, जैसे मान लिया जाए कि x प्लस वन बाई एक्स का मान दे दिया जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान पूछ लेगा, या एक्स के पावर 5 प्लस वन बाई एक्स का मान पूछ लेगा, या एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान दिया गया है तो एक्स माइनस वन बाई एक्स का मान पूछ लिया जाएगा। मतलब इस तरह से जो घात वाले होते हैं हम उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फार्मूला जो आपका होता है उस पर हम चर्चा करेंगे, उसको विस्तार से बताएंगे, फिर ट्रिक के माध्यम से भी उसको बताया जाएगा। ठीक, आइए तो एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सूत्र पे जो है पहले पहले सूत्र पे हम चर्चा करेंगे। जैसे मान लिया जाए, जैसे दे दिया गया यहाँ पे आपका यक्स प्लस वन बाई यक्स बराबर कितना दे दिया गया, यन। कितना दिया गया है, यक्स प्लस वन बाई यक्स बराबर यन है, तो यक्स स्क्वायर प्लस वन बाई यक्स स्क्वायर का मान बताना है। ठीक, इसका मान बताना है आपको। तो देखिए कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे कितना दो घात लाना है, तो दो घात कब आएगा, तो जो ये x प्लस वन बाई एक्स बराबर n दिया गया ना, अगर हम इसी का वर्ग कर दें तो हमको दो घात का मिल जाएगा। ठीक, तो आइए जो दिया गया है हम इसी का वर्ग करेंगे। ठीक, किसका, x प्लस वन बाई एक्स बराबर n। ठीक, तो जब इसका हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक, देखिए तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वन बाई एक्स का कितना, होल स्क्वायर। भाई वर्ग किया जाएगा ना तो होल स्क्वायर होगा, और बाकी राइट साइड में n है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका आपका a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ना, उस पर तोड़ना इसको, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, तो आप पढ़े होंगे पहले पद का वर्ग फिर प्लस दूसरे पद का वर्ग फिर प्लस दोनों पदों के गुणनफल का क्या होता है, दुगुना होता है। दोनों पद मतलब पहला पद x, दूसरा पद आपका वन बाई एक्स है, गुणा करके हमने दुगुना कर दिया, और बराबर क्या आपका है, यन स्क्वायर है। यहाँ से x और x क्या होता है, कट जाता है, तो बचा आपका कितना, x प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ये जो दो आपका बच रहा है इसको राइट साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा यन स्क्वायर माइनस टू। देखिए तो आया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया, यन स्क्वायर माइनस टू आ गया। ठीक, तो ये आपका फार्मूला, अब इतना करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर x प्लस वन बाई एक्स का मान यन दिया गया है, अगर कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान बताइए, तो आप सीधे यही फार्मूला लगा देंगे। ठीक, देखिए हम इसको एक साइड में लिखते चल रहे हैं सूत्र को। देखिए ये जो आपका सूत्र है, ठीक, अगर यहाँ पे दे दिया गया है यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर यन है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे पहले वर्ग कंडीशन। ठीक, स्क्वायर का जो होता है वर्ग में क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका यन स्क्वायर माइनस टू। ये पहला सूत्र हो गया, कितना, यन स्क्वायर माइनस टू, पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब देखिए इस फार्मूले पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इसी पे क्या किया जा रहा है, ये क्वेश्चन हम आपको बताने चल रहे हैं, उसको आप देखते चलिए। फार्मूले के साथ साथ हम एक एक क्वेश्चन सब पे सॉल्व भी कराते चलेंगे। ठीक, आइए अगर यही जो दिया गया है, अगर हम यहाँ पे जो है कह रहा है यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर 13 दे दिया गया, कितना, x प्लस वन बाई एक्स बराबर 13 दे दिया गया, तो कह रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान बताइए। ठीक, x प्लस वन बाई एक्स बराबर 13, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान पूछा जा रहा है आपसे। देखिए अब इस तरह से विस्तार से करने की जरूरत नहीं कि आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे फिर विस्तार करेंगे, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक, यहाँ पे x प्लस वन बाई एक्स की जगह पे n था, यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, n का मान कितना, 13 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सीधे क्या करना होगा आपको, जब हल करना है तो सीधे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, फार्मूला क्या आया, यन स्क्वायर माइनस टू, तो जो यन है यहाँ पे हमारा यन का मान कितना है, 13 है, तो आप क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर माइनस टू कर दीजिएगा, और 13 का स्क्वायर 169 होता है, और इसमें से दो घटा देंगे, आपका आ जाएगा कितना, 167। यही आंसर हो गया, यही हमारा क्या आ गया, 167, यही आंसर हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सब वर्ग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर कंपटीशन लेवल में है आपका आता क्वेश्चन, तो इस तरह से विस्तार करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। आपको करना क्या है, सीधे इसी फार्मूले पर रख दीजिएगा। ठीक, अगर x प्लस वन बाई एक्स बराबर n है, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की जगह पे आप क्या करेंगे, यन स्क्वायर माइनस टू रख दीजिएगा। n का मान क्या होता है, जो राइट साइड में दिया रहेगा वही मान n का होता है। तो हमने क्या किया यहाँ पे,
n की जगह पे 13 रखा, 13 का वर्ग होता -2, 13 का वर्ग 169 में से 2 घटा दिया गया 167 आ गया। ये आपका पहला फार्मूला हो गया। ठीक, आइए अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा सूत्र देखेंगे। जो दूसरा सूत्र आपका है, एक सूत्र आपका लेकर चलेंगे, उस पर एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व करा रहे हैं, आप थोड़ा देखते जाइएगा। वर्ग का कंडीशन हो गया, अब हम घन का देखेंगे। किसका? घन का। देखिए अब फिर वही कंडीशन यहाँ पे करना क्या होगा आपको। देखिए जो तीसरा कंडीशन हमारा है घन का, यहाँ वर्ग था, अब यहाँ पे फिर कह रहा है यदि x प्लस 1/x बराबर n है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बताना है। ठीक, x क्यूब और प्लस 1/x क्यूब का मान बताना है। देखिए यहाँ पे क्या था आपका, एक घात है, यहाँ पे 3 घात है, तो 3 घात कब आएगा? 3 घात जब आएगा आपका, जब हम इसके दोनों पक्षों का क्या करेंगे? घन करेंगे। ठीक, अब जब घन किया जाएगा तो x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर n क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? पहले पद का क्यूब, फिर दूसरे पद का क्यूब, फिर क्या होता है? 3ab, 3ab मतलब a की जगह पे x, b की जगह पे 1/x, और कोष्टक में क्या होता है? a प्लस बी मतलब x प्लस 1/x, और बराबर कितना है? n क्यूब है। ठीक, यहाँ से आपका x कट जाएगा, क्यों? क्योंकि बीच में गुणे का चिन्ह है, इसको मत काटिएगा, यहाँ प्लस है। ठीक, हमको चाहिए क्या? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान चाहिए, प्लस 3, ये तो कट गया, बचा कितना? x प्लस 1/x, और इसका मान कितना दिया गया? n। हम इसके जगह पे क्या रखेंगे? n, और बराबर हमारा कितना है? n क्यूब है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर, देखिए ये जो 3n है ना, इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इधर जब जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, कितना? 3n हो जाएगा। मतलब यहाँ से अगर x प्लस 1/x का मान n दिया गया है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना हो जाएगा? n क्यूब माइनस 3n हो जाएगा, n क्यूब माइनस 3n हो जाएगा। तो ये घन वाला कंडीशन होता है। ठीक, वर्ग वाले में क्या था? x प्लस 1/x बराबर n था, तो स्क्वायर में जब देखा गया तो n स्क्वायर माइनस 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम घन का कंडीशन देख रहे हैं, जब घन में मान यही है, और जब घन का कंडीशन कहा जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो इसके जगह पे आपका हो जाएगा n क्यूब माइनस 3n। ये आपका दूसरा सूत्र हो जाएगा। जब घन वाला कंडीशन कहेगा तो आपको करना क्या होगा? पूरा ये सब विस्तार करने की जरूरत नहीं है, बस सीधे उसी फार्मूले पे रख देना है। ठीक, तो आइए हम इसी पे एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। ठीक, देखिए कह रहा है यदि x प्लस 1/x बराबर 4 है। ठीक, तो कह रहा है यहाँ पे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बताना है। ठीक, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बताना है। तो आइए हम हल करते हैं। यहाँ पे हल करने के लिए क्या बताया गया है? अगर x प्लस 1/x का मान दिया गया है और क्यूब का कंडीशन कह रहा है, तो आप n क्यूब में से 3n को घटा दीजिएगा। देखिए तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यहाँ पे जो हमारा n है, n बराबर कितना है? 4 है। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? n क्यूब मतलब 4 का क्यूब, ठीक, और माइनस 3n, 3 गुणे 4 कर दीजिएगा, तो 4 का क्यूब मतलब 64 है, और माइनस 12 घटा दीजिएगा, 4 से 2 गया 2 बचा, और 6 में से 1 जाएगा 5। आंसर हमारा आ गया कितना? 52। आंसर कितना आ गया? 52 आ गया। तो ये देखिए सीधे फार्मूले पर रख दिया गया। हाँ, अगर आपको विस्तार से करना, इस तरह से करना है तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं। यहाँ पे जहाँ n है वहाँ पे कह रहा है यदि 4 है, हम विस्तार से बता रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? दोनों पक्षों का घन करेंगे, तो यहाँ पे 4 का क्यूब कर दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब मतलब 64 हो जाएगा। ठीक, और जो यहाँ n रखा गया है ना, x प्लस, ये तो आपका कट ही जाएगा और बचेगा x प्लस 1/x, इसका मान कितना? 4 है, तो आप यहाँ पे 4 कर दीजिएगा। ठीक, कितना कर दिया गया? यहाँ 4 कर दिया गया, बाकी 4 का क्यूब 64 आ गया था। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा? ये 64 है और 4 3 12, इसको ट्रांसफर करेंगे, इधर आ जाएगा। अब देखिए 4 में से 2 जाएगा 2, और 6 में से 1 जाएगा 5, आ गया ना 52। तो ये विस्तार से करने की जरूरत नहीं, सीधे आप फार्मूला रख दीजिए। बस ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर n क्यूब माइनस 3n। कब? जब x प्लस 1/x बराबर n होगा तब। ठीक, तो ये आपका जो है दूसरा फार्मूला हो गया, दूसरा सूत्र हो गया आपका, और इसमें मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दिया कैसे सॉल्व करना है। अब हम देखेंगे अगला फार्मूला, 3 घात को, अब चौथे घात पे आएंगे। किस घात पे? चौथे घात पे आएंगे। आइए चौथे घात पे अब आते हैं। तो चौथे घात के लिए क्या करना होगा आपको? देखिए इसमें भी कुछ करना नहीं है, चौथे घात का भी बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपका कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर n है तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान बताना है। ठीक,
यक्स के पावर 4 और प्लस 1/x के पावर 4 का मान बताना होगा आपको। देखिए कैसे बताएंगे आप, अब इस पे चर्चा करना है। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले हमको करना क्या, अगर x + 1/x बराबर n दिया गया है तो आप क्या करेंगे, इसका एक पहली बार वर्ग करेंगे, पहली बार वर्ग करेंगे 2 घात आएगा। ठीक, अभी हम देखिए इसको विस्तार करके बता रहे हैं आपको। यहाँ पे n दिया गया है, हम क्या कर रहे हैं, पहले नंबर n दिया था तो पहले 2 घात, एक ही साथ 4 घात नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि आपको 4 घात का फार्मूला नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, इसका दोनों पक्षों का आप सबसे पहले वर्ग कर दीजिएगा। ठीक, क्या कर देना, वर्ग। जब वर्ग करेंगे तो x² + 1/x²। देखिए अभी वर्ग करके बताया गया था, इसके पहला वाला कंडीशन बताया गया तो हमको क्या मिला था, x² + 1/x² बराबर n² - 2 मिला था। फिर यार एक बार हम यहाँ दोबारा करके दिखा दे रहे हैं, स्क्वायर है और बराबर क्या हो जाएगा, इधर का भी वर्ग कर दीजिएगा। विस्तार करेंगे तो x² + 1/x² + 2 × x × 1/x, ठीक, बराबर n का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से आपका ये कट जाएगा तो बचेगा x² + 1/x² बराबर n², और ये जो 2 1 कम 2 बचे इसको राइट साइड ले आएगा, अच्छांतर जगह -2 आ जाएगा। अभी देखिए 2 घात का मिला और लाना कितना, आपको 4 घात लाना है, तो 4 घात लाने के लिए इसका पुनः वर्ग करेंगे। आप क्या करेंगे, पुनः वर्ग करेंगे। देखिए पुनः वर्ग करने पर, ठीक, पुनः वर्ग करने पर देखिए जब इसका पुनः वर्ग करेंगे इस तरह से, ठीक, इस तरह से देखिए जब वर्ग किया जाएगा तो पुनः लिखेंगे x² से स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे 4 घात और प्लस 1/x के पावर 4 हो जाएगा और प्लस 2 × ये स्क्वायर, मतलब पहला पद और गुणे दूसरा पद, ठीक, और बाकी आपका इधर n² - 2 का होल स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बचा हमारा x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर, ये जो 2 आपका उसको राइट साइड ले चलेंगे तो राइट साइड में हमारा है n² - 2 है और इसका होल स्क्वायर है। बाकी इस 2 को जब राइट साइड लेंगे इधर प्लस उधर आएगा माइनस हो जाएगा। देखिए आ गया आपका x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 कितना आ गया, n² - 2 का होल स्क्वायर -2 आ गया। यही फार्मूला हो जाएगा। ये सब करने की जरूरत नहीं, बार बार वर्ग करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये देखिए 4 आ गया, अभी 8 घात का होता ना, इसका पुनः वर्ग कर देते 8 आ जाता, पुनः इसी का वर्ग किया जाता ना 8 आ जाता। तो यही चीज है आपका, घबराने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे वर्ग करते 8 हो जाएगा। फिर अगर 16 लाना हो तो पुनः 8 वाले का वर्ग कर दीजिए 16 आ जाएगा। 32 लाना है पुनः वर्ग कर दीजिए 16 वाले का, 32 भी x के पावर 32 भी मिल जाएगा। तो ये कि ऐसे आप करके सबका फार्मूला भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका चौथा घात आ जाएगा, ठीक, 4 घात वाले के लिए। तो 4 घात के लिए हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का जो फार्मूला हो जाएगा n² - 2 का होल स्क्वायर -2 हो जाएगा। ठीक, कितना आ गया, 4 घात वाले का आ गया x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर n² - 2 का होल स्क्वायर -2 आ जाएगा। ठीक, ये कब के लिए है, जब x + 1/x बराबर n दिया रहेगा तब के लिए है। ठीक, तो आपने देखा इस तरह से विस्तार करके हमने उसका मान निकाल लिया। आइए अब इसमें में क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा है कह रहा है यदि x + 1/x, ठीक, कितना x + 1/x बराबर, यहाँ पे मान लिया जाए कुछ मान दे दिया 9, ठीक, तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान बताना है। ठीक, इसका मान बताना है। देखिए सीधे कुछ करने की जरूरत नहीं है, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 फार्मूला दिया गया आपको n² - 2 का होल स्क्वायर -2, तो यहाँ पे n की जगह पे कितना है आपका, n बराबर 9 है। तो ये आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जैसे जो सूत्र बताया गया है n² - 2 का स्क्वायर और -2 बताया गया, मान रख देना है 9 का स्क्वायर -2 इसका होल स्क्वायर -2, तो 9 का 81 हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और -2। ठीक, 81 में से 2 घटा देंगे आपका 79 आ जाएगा और 79 का स्क्वायर -2। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो है इसका वर्ग 81 - 2 का होल स्क्वायर है ना, तो 81 में से जब आप 2 घटा देंगे, 81 में से जब 2 घटा देंगे कितना आएगा, 79 आ जाएगा। अब ये जब 79 का आप जब वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 79 का जब हम वर्ग करते हैं तो 62 41 आ जाएगा, 6241। ठीक, -2 घटा दीजिएगा, आ गया कितना, 62 39 आ जाएगा, कितना, 62 39 आ जाएगा। ठीक, देखिए 62 41 79 का वर्ग आ गया और बाकी -2 था, तो 6241 में जब हम 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6239 आ जाएगा। यही आंसर आपका हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सब वर्ग और करने की आवश्यकता नहीं, बस सीधे फार्मूले पे रखिएंगे, फार्मूले पे रखेंगे आपको सीधा हल करेंगे आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो ये था 4 घात वाले का। अब हम आते हैं 5 घात वाले पर। 5 घात वाला कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, आइए अब थोड़ा सा यहाँ पे वर्ग करने पे हमको 5 घात नहीं मिलेगा,
वर्ग करने पर किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे 5 घात मिलेगा आपको, नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ठीक, ऐसे कंडीशन में क्या किया जाएगा कि x प्लस 1/x का मान दे दिया जाए, x प्लस 1/x का मान दे दिया जाए और पूछ लिया जाए, ठीक, x के पावर 5 और प्लस 1/x की पावर 5 का मान क्या होगा। देखिए कह रहा है यदि x प्लस 1/x बराबर n है तो x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 का मान बताइए। ठीक, देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, हम इसके लिए सूत्र पहले बना दें। जैसे x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 कैसे करेंगे आप, देखिए जो 5 है अगर हम इसको 2 धन 3 करें, 2 धन 3 जोड़ दे 5 हो जाएगा। ठीक, तो 2 3 आ रहा है ना, ऐसा अंतर करिएगा कि एक ही का अंतर है। जैसे 2 3 का अंतर कितना आएगा, एक ही तो आएगा, 3 से 2 घटाएंगे एक ही आएगा, अंतर आपका एक ही आना चाहिए। ऐसा तोड़िएगा इसको, ऐसा मत करिएगा कि 4 1 का कर दे 4 1 तभी 5 आ जाएगा, लेकिन ये आपका नियम गलत हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन 5 का निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर रखिएगा और फिर दूसरे कोष्टक में आप रखेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये आपका 5 घात हो जाएगा, 3 2 5 घात हो गया। ठीक, और इसी में से क्या करना होगा, x प्लस 1/x को घटा दीजिएगा। ठीक, कुछ समझ में आया आपको, x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 था आपका, इसका मान निकालना और x प्लस 1/x का मान दिया गया है। तो 5 घात वाले में क्या करना होगा, आपको 5 घात को ऐसे तोड़िएगा कि दोनों जो घात होंगे ना उसका अंतर एक ही आना चाहिए। अब देखिए इसको हमने तोड़ा 3 और 2 के पदों में, अंतर एक ही आएगा, 3 2 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा। इस तरह से इसको तोड़ दीजिएगा, 2 घात वाला और 3 घात वाला। ठीक, और फिर इसी में से फिर क्या करना होगा आपको, जो 5 घात वाला मतलब जो वैल्यू दिया गया x प्लस 1/x इसको घटा देना है। ठीक, इसी को क्या करेंगे आप, घटा देंगे। तो ये आपका 5 घात वाला है। ठीक, अब देखिए इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, मतलब मान कितना आएगा इसका, फार्मूला जो देखा जाएगा x प्लस 1/x के पावर 5। देखिए इसका मान आप निकाल चुके, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका मान कितना, n स्क्वायर माइनस 2, तो आप इसके जगह पे रखें कितना, n स्क्वायर माइनस 2। ठीक, और क्यूब वाला भी मान आप निकाल चुके हैं, क्यूब वाले का मान आया है n क्यूब माइनस 3n आ गया। ठीक, और बाकी इसका जो मान है यहाँ पे n दिया ही गया है। ये आपका हो गया किसका फार्मूला, x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 का फार्मूला आ गया। कितना आपका, कितना आ गया, n स्क्वायर माइनस 2। ठीक, और दूसरे कोष्टक में n क्यूब माइनस 3n और माइनस n आ गया। ठीक, माइनस n आ गया। तो ये आपका है फार्मूला, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो ये 5 घात वाले का आ गया। ठीक, किस घात वाले का, 5वें घात के लिए। तो 5वें घात के लिए हमारा आ गया x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 आया कितना आपका, यहाँ से आ जाता है n स्क्वायर माइनस 2 और एक कोष्टक में आ गया n क्यूब माइनस 3n, और इसमें से क्या करना, 2 घटा दिया गया है, 2 घटा दिया गया। थोड़ा देखिए यहाँ पे आने वाला नहीं है, फिर से देख लीजिएगा, x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5। अब ये आपका हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2, एक कोष्टक में, दूसरे में है n क्यूब माइनस 3n और इसके बाद माइनस 2 हो जाएगा। ये 5 घात वाले के लिए फार्मूला हो जाता है। ठीक, किस घात के लिए, 5 घात वाले के लिए फार्मूला हो गया। ठीक, तो ये 5 घात वाले के लिए हो गया। अब देखिए करना क्या, अगर हम इस पे सवाल सॉल्व करें, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये सब करने के लिए बस ये आपको याद रखना होगा यही। ठीक, 5 घात आसान है, 3 और 2 में तोड़ दीजिएगा, 3 और 2 वाले का मान रखिएगा, 3 घात और 2 घात वाले का, उसमें से जो दिया गया है ना उसी को घटा दीजिएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए अब मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए कह रहा है यदि x प्लस 1/x बराबर 5। ठीक, तो कह रहा है x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 का मान बताना है, इसका मान बताना है आपको। ठीक, अब देखिए करना क्या होगा, यहाँ पे आपको फार्मूला देखिए ऊपर लिखा गया, यहाँ पे हमारा n बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जब इसको आप हल करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, तो x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5, ये फार्मूला आपके सामने है। तो जहाँ दिया ना है वहाँ 5 का स्क्वायर माइनस 2 करिएगा, फिर 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 हो जाएगा और फिर माइनस 2 कर दीजिएगा। 5 का वर्ग करेंगे 25 माइनस 2 हो जाएगा, और 5 का क्यूब करेंगे 125 हो जाएगा, और 5 तियाँ 15 हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 25 में से 2 घटाएंगे 23 हो जाएगा और इसका गुणा है, 125 में से 15 घटाएंगे 110 आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। अब 23 में 110 का गुणा कराइएगा। ठीक, तो x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5, जब हम 110 और 23 का गुणा कराएंगे तो 11 तियाँ 33 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 22 और 3 25 हो जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा।
2530 में से 2 घटाएंगे तो 2528 आ जाएगा। कितना आ गया? 2528 आ जाता है। ठीक, कितना आ गया? 1 मिनट। यहाँ n का मान 5 है, 2 नहीं रहेगा यहाँ 5 है आपका, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 रख दिया गया था, ये 5 है। देखिए n की जगह पे कितना है? 5 है ना n बराबर, यहाँ 2 रख दिया गया गलती से, तो यहाँ 5 है। तो 100 यहाँ 5 जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना? यहाँ पे 25 आ जाएगा, 2525 आ जाएगा। ठीक, तो ये था 5 घात वाले का कंडीशन। किसका था? ये 5 घात वाले का हो गया। अब हम आते हैं किस पे? 6 घात वाले पर आएंगे। किस घात पे आएंगे? 6 घात वाले पे आएंगे। अब 6 घात वाला कंडीशन देखेंगे हम। ठीक, इसी तरह से आपको तोड़ना है। देखिए जो विषम घात वाले आ जाएंगे ना, तो आपको उसी को तोड़ना होगा, ऐसे तोड़िएगा। अब जैसे ये 5 घात का था, इसी तरह से आप 7 घात वाले को भी तोड़ सकते हैं। किसको? 7 घात वाले को। 7 में क्या आएगा? 4 और 3 आएगा, 4 और 3 आ जाएगा। ठीक, तो 4 3 का मान रख दीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा 6 घात वाला ले रहे हैं, कह रहा है यदि x + 1/x बराबर n है तो x + 1/x की पावर 6 का मान बताना है। ठीक, 6 घात का बताना है यहाँ पे। तो आपको करना क्या होगा? देखिए जो ये वर्ग वाला आया है, या तो इसका आप घन कर दीजिए, इसका या तो घन कर दीजिए, या तो जो घन वाला है उसी का पुनः वर्ग कर दीजिए। ठीक, ध्यान दीजिएगा, जो वर्ग वाला है भाई इसका घन करेंगे तभी तो 2 3 6 घात आएगा, और जो घन वाला है इसका अगर वर्ग करेंगे तभी हमको क्या मिल जाएगा? 6 घात वाला मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो ये घन वाला दिया गया है, ये मान ऐसे दिया रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आपका जो घन वाला है ना, देखिए सूत्र निकालने हैं, ये जो आपका स्क्वायर वाला, देखिए x² + 1/x² का मान कितना आपका है? n² - 2 है। कितना है? n² - 2 है। अगर हम इसी का क्या कर दें? दोनों पक्षों का घन कर दें, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करेंगे तभी 6 घात आएगा, घन करने पर। ठीक, जब घन किया जाएगा यहाँ पे तो x² + 1/x² का होल क्यूब और n² - 2 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, इसका विस्तार करिएगा आप, तो ये हो जाएगा x के पावर 6 + 1/x के पावर 6 और प्लस 3 इंटू x² गुणे 1/x² कोष्टक में x² + 1/x² बराबर n² - 2 का होल क्यूब। ये x² कट जाएगा। ठीक, ये कट गया आपका। अब हमको मान चाहिए x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 का मान चाहिए, और प्लस 3 इंटू x² + 1/x² का जो मान हमारा था कितना था? n² - 2 था। ठीक, और बराबर कितना आपका है? n² - 2 का होल क्यूब है। अब हम इसको पक्षांतर कर देंगे, तो x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6, इसका मान आ जाएगा n² - 2 का होल क्यूब और -3 कोष्टक में n² - 2। ये 6 घात वाला कंडीशन आपको यहाँ से मिल जाता है। कितने घात वाला? ये 6 घात वाला कंडीशन है आपका। ठीक, मतलब कितना आ गया आपका? n² - 2 का होल क्यूब -3 कोष्टक में n² - 2। अब देखिए इसमें आप कॉमन भी कर सकते हैं एक घात। ठीक, इस तरह से भी आ गया। अगर देखिए एक फार्मूला तो आपको बता दिया गया इस तरह से। ठीक, इस तरह से फार्मूला बता दिया गया। अगर हम यहाँ घन वाला लेते हैं, कौन सा? घन वाला लेते हैं जो घन किया गया था। ठीक, इसका मान दिया गया, पहले आप इसका घन करेंगे, ठीक, फिर वर्ग करेंगे तब भी आएगा आपका। बस फार्मूले में थोड़ा सा मान तो वही आएगा, बस थोड़ा सा यहाँ पे घन वाला यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। आइए उसको भी देख लेते हैं। उसको जब देखा जाएगा यहाँ पे, हम यहाँ पे अब घन वाला लेंगे। ठीक, इसको मिटा रहे हैं सब। अब देखिए जब घन वाला कंडीशन किया जाएगा यहाँ पे, देखिए या तो पूरा विस्तार से ही बता दे रहे हैं शुरू से ही। देखिए जो दिया गया आपका x + 1/x बराबर n, यही मान दिया गया। 6 घात लाना है, या तो पहले वर्ग करिए तब घन करिए तभी 6 आएगा, 2 3 6 होगा, और नहीं तो पहले आप घन कर लीजिए तब वर्ग कर दिए। देखिए तो पहले घन ही कर दिया जाए, मतलब दोनों पक्षों का घन करने पर। देखिए दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करने पर देखिए जब घन किया जाएगा तो x³ + 1/x³ और प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x और कोष्टक में x + 1/x बराबर घन मतलब 3 घात। 3 घात हो गया यहाँ पे n³। ये आपका कट जाएगा तो बचेगा x³ + 1/x³
और प्लस 3 इंटू इसके जगह पे क्या है, इसका मान दिया गया यन, यहाँ यन हो जाएगा बराबर यन क्यूब। देखिएगा अभी यक्स क्यूब और प्लस 1 बाई यक्स क्यूब और जो 3 यन है ना इसको आप पक्षांतर कर दीजिएगा, यन क्यूब है इसको इधर लाएंगे तो माइनस 3 यन आ गया। अभी 3 घात का मिला, अब इसका क्या करना है, पुनः वर्ग कर दीजिएगा, पुनः अब वर्ग कर दीजिए, 6 लाना है ना, पुनः वर्ग करने पर। अब देखिए अब इसका जब वर्ग करेंगे ना तो इसका स्क्वायर का घन का क्यों स्क्वायर करेंगे, देखिए इस घन का जब स्क्वायर करेंगे ना तो x के पावर 6 आ जाएगा, फिर पूरे का रहेगा ना तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला 1/x के पावर 6 प्लस 2 इंटू यक्स क्यूब इंटू 1 बाई यक्स क्यूब और जो राइट साइड में है यन क्यूब माइनस 3 यन का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका कट जाएगा, 2 को आप उधर पक्षांतर कर दीजिएगा तो x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6, इसका जो वैल्यू आ जाएगा यन क्यूब माइनस 3 यन का होल स्क्वायर और माइनस 2, ये 2 आपका पक्षांतर हो गया। ये 6 घात वाला फार्मूला आ गया आपका, कितने घात का, 6 घात के लिए। ठीक, तो छठे घात के लिए है, छठे घात के लिए, छठे घात के लिए हो गया आपका, मतलब जब x प्लस 1 बाई एक्स बराबर यन होगा तो x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 आ जाएगा कितना आपका यन क्यूब माइनस 3 यन का होल स्क्वायर और माइनस 2 आ जाएगा। ठीक, ये आपका आ गया फार्मूला, यन क्यूब माइनस 3 यन का होल स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। ये छठे घात के लिए हो गया आपका। अब देखा जाए यहाँ पे, अब इसी तरह से 6 घात का आ गया, अगर कह दिया जब 12 घात का निकालना है, कितने घात का, 12 घात, तो आप इसी का पुनः वर्ग कर दीजिए, इसी का पुनः वर्ग कर देंगे, अब 12 घात का मिल जाएगा। ठीक, अगर 9 घात का आता है तो यक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का क्या करिए, पुनः घन कर दिए तब भी 9 घात मिल जाएगा, और नहीं तो आप 5 और 4 करके तोड़ दीजिएगा, 5 और 4 करके तोड़ सकते हैं। तो ये आपका छठे घात के लिए फार्मूला आपको मिल गया यहाँ से, छठे घात के लिए ये फार्मूला है आपका। आइए इस पे भी अब सवाल देखते हैं हम, इस पे जो छठे घात के लिए जो एक आधा क्वेश्चन इस पे भी देख लिया जाए। देखिए यहाँ पे जो हमारा छठे घात के लिए कह रहा है x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2 है, कितना, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2 दिया गया, तो कह रहा है x की पावर 6 प्लस 1 बाई 6 के पावर का मान बताना है, तो x की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6 का मान बताना है। देखिए सीधे करना क्या आपको, यहाँ पे हमारा n बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब जो फार्मूला आपको बताया गया अभी x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या बताया गया, यन क्यूब माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यन के जगह पे 2 रखिएगा, 2 का क्यूब माइनस 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2। अब देखिए 2 का क्यूब कितना 8 माइनस 3 दूनी 6, इसका स्क्वायर माइनस 2, तो 8 में से 6 घटेगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 2। यही आपका आंसर आ गया, कितना 2 आ गया, आंसर कितना मिल गया 2। देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं, बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए, बस सीधे रख दिया जाएगा मान, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ना तो घन करने की जरूरत ना तो वर्ग करने की जरूरत, ये सब किसके लिए, लेकिन कंपटीशन के लिए है। अगर किसी परीक्षा लिखित परीक्षा के लिए आपको विस्तार करने के लिए कहा जाएगा तो आपको घन करना होगा, वर्ग करना ही होगा आपको। ठीक, तो ये 6 घात के लिए हो गया। अब हम चर्चा करेंगे 7 घात के लिए, किसके लिए, 7 घात के लिए चर्चा करेंगे। आइए अब हम 7वें घात के लिए देखेंगे। देखिए यहाँ पे 7वें घात के लिए कह रहा है x प्लस 1 बाई एक्स बराबर मान लिया गया यन है, तो x के पावर 7 प्लस 1/x के पावर 7 का मान बताना है। ठीक, 7 घात वाला आ गया। अब देखिए इसको तोड़ना है 7 घात वाले को, मतलब x के पावर 7 और प्लस 1 बाई एक्स के पावर 7, कैसे तोड़ेंगे इसको, अभी आपको हमने बताया जो विषम घात वाले आ जाएंगे, विषम घात वाले जब आ जाएंगे इसको ऐसे तोड़िएगा। ठीक, अंतर एक आना चाहिए, तो 4 और 3 जोड़ दिया, तोड़ दिया जाए 4 और 3 में, 4 और 3 में जब तोड़ेंगे ना तो अंतर एक ही आएगा, 4 और 3। ठीक, तो आप यहाँ लिखेंगे x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, और एक क्वेश्चन में हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 हो जाएगा, और माइनस क्या करना होगा इसी में से x प्लस 1 बाई एक्स को घटा दीजिएगा। ये 7 घात वाले का हो गया। ठीक, जब 7 घात वाले का हो गया, अब यहाँ पे देखिए x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, इसका मान आप निकाल चुके हैं, x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, यन क्यूब माइनस 3n। ठीक, यन क्यूब माइनस 1 यन क्यूब माइनस 3n, ये हो गया। और बाकी 4 घात वाले का भी आप निकाले हैं, 4 घात वाले कितना आया था, यन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 आ गया। ठीक, ये था किसके, ये था आपका 4 घात वाले का, और बाकी माइनस ये है ना आपका माइनस, अभी क्या x प्लस 1 बाई एक्स है, इसके जगह पे क्या हो जाएगा यन हो जाएगा। तो आ गया कितना आपका, देखिए
ये यक्स के, ये आ गया किस घात के लिए, 7 घात के लिए, यक्स के पावर 7 प्लस 1 बट्टे यक्स के पावर 7 घात के लिए हमारा जो सूत्र आया क्या आ गया, n क्यूब माइनस 3n एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में आया n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 और माइनस n आ गया। ठीक, ये 7 घात के लिए हो गया। अब देखिए 7 घात में जब आ गया, अब इसी पे आप क्या करेंगे, इसके सूत्र मान लीजिए कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन सॉल्व करने मान लीजिए कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स बराबर कितना दे दिया गया है, 3 दे दिया गया है, तो x के पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 7 का मान क्या होगा, हम इसी फार्मूले पे रख रहे हैं। देख ठीक, जब हल करेंगे यहाँ पे हमारा n बराबर 3 है, तो ऐसे कंडीशन में x के पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 7 जब मान रखा जाएगा n की जगह पे 3 का क्यूब माइनस 3 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक, n का क्यूब माइनस 3 गुणे 3, और अदर कोष्टक में जो हमारा आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, इसके बाद जो है माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, जहां जहां n है बस वहीं वहीं पे 3 रख देना है, बाकी जो है वैसे रख दीजिएगा। 3 का क्यूब 27 और 3 त्रिका 9। ठीक, फिर अदर कोष्टक में आएगा यहाँ पे 3 का वर्ग 9 माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2, कोष्टक बंद करिएगा, माइनस 3। 27 में से 9 घटा दीजिएगा तो 18 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा गुणे करिएगा, कोष्टक लगाइएगा, 9 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा, और 9 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा, और 7 का वर्ग करेंगे 49 आ जाएगा, 7 7 49, माइनस 2 करिएगा और माइनस यहाँ पे 3 करिएगा आप। अब यहाँ से 18 गुणे हो जाएगा, 49 में से 2 घटाएंगे 47 आ जाएगा। ठीक, 47 और माइनस 3 आ जाएगा। अब क्या करना होगा, 18 और 47 का गुणा करा दीजिएगा, तो 18 सत्ते 126। ठीक, 12 हासिल हो जाएगा आपका, और 18 चौक 72 और 2 74 10 84 आ जाएगा, और माइनस 3 कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा 843 आ जाएगा। आंसर कितना आ गया, 843 आ गया। ठीक, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आप इस फार्मूले पे रख करके कैलकुलेट करिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ये सब पूरा करने जो है बस सीधे फार्मूले, आपको बस ये फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक, तो आपको ये फार्मूला तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक, इस तरह से आप 9 घात का भी निकाल सकते हैं, मतलब विषम घात वाला जब आएगा तो आप इसी कंडीशन में तोड़िएगा, उसको तोड़ के आप रख सकते हैं। ठीक, तो ये आपका जो है आ गया, ये सूत्र आ गया आपका 7 घात तक हो गया। ठीक, कितने घात तक, 7 घात तक। इसी तरह से आपसे 9 घात निकाल सकते हैं। 9 के बाद आपका जो 11 घात का हो जाएगा, फिर 13 विषम वाले के लिए। विषम वाले में आप इसी तरह से तोड़ेंगे, और सम वाला है उसका वर्ग करते अब चले जाइए, वर्ग करेंगे, जैसे 2 फिर 4 6 8, 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे 8 हो जाएगा, 8 का फिर वर्ग करके विस्तार करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से वर्ग करके आप उसको सम वाले को निकाल सकते हैं, और विषम वाले में आपको यही कंडीशन आपको लगाना ही लगाना होगा। ठीक, अब आइए, अगर 9 घात देखना है तो 9 घात का भी आप देख सकते हैं। कितने घात का, 9 घात का। आइए तो 9 घात वाला भी देख लिया जाए। 9वें घात के लिए भी कुछ करने जरूरत नहीं है, मान लिया जाए इस तरह से x प्लस 1 बाई एक्स है। ठीक, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो अगर कहा दिया जाए x के पावर 9 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 9 निकालना, तो क्या करेंगे, इसको तोड़ दीजिएगा 5 और 4 में, तो x के पावर 4 प्लस 1 बट्टे एक्स के पावर 4 करिएगा, और एक कोष्टक में करिएगा x के पावर 5 प्लस 1 बट्टे एक्स के पावर 5 कर दीजिएगा, और माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स कर दीजिएगा, इस तरह से। ठीक, अब देखिए 4 वाला मान आप निकाले हैं, जो 4 घात वाला है, कितना आया है, n स्क्वायर माइनस 2, और n स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2। ठीक, ये हो गया। और 5 घात वाला भी आप निकाले हैं, 5 घात वाला जो आया आपका n स्क्वायर माइनस 2 आया है, और फिर एक कोष्टक में आप लिखेंगे n क्यूब माइनस 3n है, कोष्टक बंद करके माइनस 2 कर दीजिएगा। ठीक, और फिर x प्लस 1 बाई एक्स आप यहाँ पे क्या करिएगा, माइनस n कर दीजिएगा। ये आपका जो है कितने घात का आ गया, 9 घात का आ गया, x के पावर 9 प्लस 1 बट्टे एक्स के पावर 9। ये 9 घात का फार्मूला हो गया भैया। ठीक, तो ये 9 घात का। अगर 18 निकालना होगा तो इसी का वर्ग कर दीजिएगा, 18 निकालना होगा तो इसी का क्या करेंगे, वर्ग कर दे, फिर यार बहुत लॉन्ग हो जाएगा, उतना घात का नहीं पूछा जाएगा। इस टाइप से पूछेगा, लेकिन उसको दूसरे तरीके से पूछेगा। ठीक, ताकि उसको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। जैसे x प्लस
एक्स के पावर 6 प्लस एक्स के पावर 6 बराबर 3 दे दिया गया और पूछ लिया जाएगा एक्स के पावर 18 और प्लस एक्स के पावर 18 का मान बताइए। ठीक है, उसको आप निकाल सकते हैं इस तरह से। लेकिन यहाँ से जब वर्क करेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ऐसे में तो बहुत दिक्कत हो जाएगा निकालने में। तो 9 तक हो गया इस तरह से। ठीक, आइए अब आगे देखते हैं। तो इसी तरह से आप सम और विषम वाले का कंडीशन आप करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो इस वीडियो में आपका भी और बहुत सारा है, लेकिन अगर सॉल्व कराएंगे बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक, बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, आपको छोटे छोटे करके कई वीडियो में करके इसको हम समझा देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, आपको विस्तार से भी बताया गया और सबका ट्रिक भी बता दिया गया। ठीक, तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।